Welcome to your own YouTube channel, Bihar Board Class 10th Metric English Medium, right? So हम लोग चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, राइट? तो आप लोगों को ये होमवर्क दिया गया था, आई होप सो कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग क्या साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो आपको वेट ये आपको ये दिख रहा है ना, है ना? तो साइन कन्वेंशन यहाँ से आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये है हमारा राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है? तो जो भी चीज़, ये है कौन सा मिरर है? ये मिरर दिख रहा है आपको, ये कनकेव मिरर है, ठीक है? तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? जो ये अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, ठीक है? हमको ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अब बात क्या है यहाँ पर कि अब ऑब्जेक्ट रखे इधर, तो ऑब्जेक्ट इधर रखें। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और मेरे इसी साइड में अगर हमको क्या मिल रहा है, इमेज, इसी साइड में क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड में ही इमेज है। यह है इमेज, है ना? लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में इमेज है। तो लेफ्ट साइड में कोई चीज़ अगर है तो उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे कि वो माइनस में है। मतलब अगर लेफ्ट साइड में इमेज है तो वो अगर इस यहाँ पर अगर इसके बीच में अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसको लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक है? हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसे इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। अगर मान लेते हैं, सॉरी, ये है ऑब्जेक्ट, ये इमेज, मान लेते हैं कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है वो कितना डिस्टेंस से बना? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर, ठीक है? ये है। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है लेकिन इमेज बना है राइट साइड में और मिरर से कितने दूर में, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो +5 सेंटीमीटर में लिखेंगे उसका इमेज डिस्टेंस, ठीक है? ठीक है। और देखते हैं कि ये है हमारा इमेज है, राइट? अगर डिस्टेंस जो है ये बता दिए कि अगर राइट साइड में होगा तो नेगेटिव, अगर सॉरी ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, अगर राइट साइड में ऑब्जेक्ट या इमेज उसको बोलेंगे पॉजिटिव में, ठीक है? और अगर ये हाइट की बात कर रहे हैं, ये अगर हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखें इस प्लेन के ऊपर जाए फिर से, अगर ये इस प्लेन के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाए तो हाइट तब पॉजिटिव होगा, राइट? लेकिन अगर हाइट जो है इस प्लेन के नेगेटिव आए तो वो, सॉरी, इस प्लेन के नीचे आए तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है? चाहे इमेज चाहे ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो हाइट ऑफ इमेज है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव में है, लेकिन जो ये इमेज बना है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये इमेज बना है इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है? दैट मीन्स अगर ये 10 है तो ये -10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 है तो ये +10 सेंटीमीटर, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक? तो ये साइन कन्वेंशन होगी। आप NCERT पढ़िए, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं।
ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला है, क्या है ये मिरर, वेट कहाँ चला गया भाई, ये है क्या मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में क्या है कि इन स्फेरिकल मिरर, मतलब हमेशा स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम दैट पोल कॉल्ड डिस्टेंस u। अब हमको समझना है कि u v f का क्या मतलब है, ठीक। तो देखिए डिस्टेंस u का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे u, राइट। इसको हम यहाँ लिखते हैं, मिरर से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत गौर से इसको याद कर लीजिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लियरली, राइट, रट लेना है इसको। और डिस्टेंस बिटवीन मिरर से ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, दैट इज v, दैट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ठीक, यह लिखा हुआ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, मतलब पोल यानी इससे, यानी आपका पोल से यानी मिरर से, इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस v। इमेज डिस्टेंस को याद कर लीजिए, इमेज डिस्टेंस इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। मेरे साथ दोहराइए, इमेज डिस्टेंस इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v, ठीक है, ये हो गया। You already know that the distance of the principal focus from the pole is called focal length। अब प्रिंसिपल फोकस से जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। अब ये तीनों क्वांटिटी का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, इसका जो रिलेशन है वो कहाँ से आता है, हमको वो कहाँ से आता है, वो हमको इससे आता है, किससे आता है, किससे आता है, इस फॉर्मूला से आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, 1/, इसको आप ऐसे याद कीजिए, इसको उल्टा ऐसे रखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दोनों से में सिर्फ f जो है हम इधर लिखे और u इधर लिखे, राइट। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि 1/f, 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको याद रखना है अच्छे से, दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर VVI, ठीक है। इससे हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। अब देखिए, द फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस यानी ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड है हर एक सिचुएशन के लिए, बट सिचुएशन क्या होना चाहिए, ये सारा पोजीशन के लिए, मतलब बट ये स्फेरिकल मिरर में ही होगा, यानी स्फेरिकल मिरर में सारे पोजीशन में ये फॉर्मूला वैलिड है। You must use the new Cartesian sign convention while substituting the numerical u, v, r जो भी हो, मतलब बट ख्याल ये रखना है कि जब ये आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तब आपको साइन कन्वेंशन का बिल्कुल याद रखना है। मतलब कि हम जो v ले रहे हैं, हम जो u ले रहे हैं, हम जो f ले रहे हैं, v माइनस है या प्लस है, u माइनस है या फिर प्लस है, f फोकल लेंथ ये माइनस है या प्लस है, ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपको याद रखना चाहिए। और कैसे हम लोग ये पता करेंगे कि v हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर वो मिरर के पोल से अगर लेफ्ट साइड में हो ऑब्जेक्ट तो वो नेगेटिव में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट
या यानी वो नेगेटिव में होगा। अगर v जो है वो भी अगर लेफ्ट साइड में, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट भी सॉरी अगर इमेज भी अगर लेफ्ट साइड में, वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन उसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में हो, सॉरी इमेज अगर राइट साइड में वो पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट राइट साइड में होता नहीं है, इसलिए जस्ट लीव। और फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ अगर राइट साइड में है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको बहुत साइन करने में बहुत अच्छे से, अगर आपको साइन करने से नहीं आता है तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। दिस इज द मेन थिंग you must remember, you must know while solving the numericals. You must have some knowledge of these sign convention, right? अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। वैसे ये हम अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, राइट। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव extent to which the image of an object is magnified with respect to size object। मान देखिए ये है मिरर, ठीक, कनकेव मिरर, ठीक, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। हम कहाँ रख रहे हैं जस्ट लीव, बट चलिए ठीक है, कहाँ रख रहे हैं हम लोग यहाँ रखने से ये बात है। हम लोग जो है, चलिए ठीक है, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हम लोग ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखें तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ मिलेगा। मतलब देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 3 सेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो 3, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर, सॉरी हम लोग यू की बात कर रहे हैं, हम लोग मैग्निफिकेशन की बात बोल रहे हैं। अगर हाइट ऑफ द इमेज, ये हाइट ऑफ द इमेज कितना है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ जो हाइट ऑफ द इमेज आया है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब कितना का फर्क है? 7 का फर्क है। मतलब कि कितना इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, राइट, ठीक। ये बात है। हाँ, लेकिन नेगेटिव की पॉजिटिव है, ये आपका है पॉजिटिव में, ये आपका है नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। लेकिन बड़ा कौन है? ये इमेज बड़ा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ ये जो इमेज है इसका हाइट बड़ा है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। मतलब मैग्निफिकेशन समझ में आ गया कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, दैट इज मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया होगा, होप सो, ठीक है। अब आते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय m, यानी मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। और m और क्या होगा? द रेशियो ऑफ height of image, sorry, height of magnification is height of image by height of object, ठीक। इसको h डैश मानते हैं और इसको h मानते हैं। मतलब h डैश हो गया हाइट ऑफ इमेज और h हो क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसको यानी मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h डैश बाई h, ये हो गया हमारा फॉर्मूला,
हमको याद रखना है कि अगर हमको मैग्निफिकेशन बनाने दे कि व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज, तो हमको कैसे फॉर्म करना है। अगर हमको कैसे करना है कि जैसे हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है हमको 20 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हमको इमेज दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, h डैश बाई h, h डैश कितना है 20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ और h क्या है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हो गया 2/3, ठीक है, बस यही है, अब कोई ख़ास बात ही नहीं है। ठीक है, हम लोग जब विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स हम सब कुछ अच्छे से देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। और एक ये तो एक फॉर्मूला है ही, यू मस्ट टेक दिस। ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला ये है क्या कि द इमेज द मैग्निफिकेशन m इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, एंड मतलब m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h इज इक्वल्स टू m माइनस v बाई u, मतलब m इज इक्वल्स टू, ये तो होता ही है लेकिन माइनस u बाई v भी होता है, माइनस v बाई u भी होता है। मतलब v मतलब क्या हो गया, v का मतलब हो गया, अब बताइए, ये मतलब हो गया कि इमेज डिस्टेंस, और u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करना, अच्छा हम कैसे समझेंगे कि हमको ये अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है, कैसे। ऐसे अगर मैग्निफिकेशन निकालने दिया है और मेरे पास हाइट ऑफ इमेज भी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमको हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तब हम मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, राइट, ठीक है। अब आते हैं, यू मे नो दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन टू बी पॉजिटिव as the object usually use principal axis, the height of the image should be taken positive for the virtual, यानी अगर वर्चुअल इमेज हुआ तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ, however it is to be अगर नेगेटिव हुआ हाइट ऑफ इमेज, तो वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक। द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज द रियल इमेज। अगर नेगेटिव साइन है, अगर वैल्यू है, द मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर m जो है m नेगेटिव हुआ, m अगर नेगेटिव हुआ, इससे शो ये कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो वर्चुअल होगा, ये आपको याद रखना है। A position sign in a positive sign in the value of magnification indicate the image is virtual। ये आपको याद रखना है कि अगर अगर पॉजिटिव है, वेट, अगर गलती हो गई, अगर आपका मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव में है, दैट इज रियल, तो वो इमेज रियल है। अगर पॉजिटिव, अगर m जो है अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है ये इमेज क्या है, वर्चुअल है। हम पहले बताए थे वर्चुअल, रियल और वर्चुअल में क्या फर्क है। रियल का मतलब हुआ कि वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, इस साइड में, और वर्चुअल का मतलब हुआ कि वो बिहाइंड द इमेज, वो लेफ्ट साइड, वो राइट साइड में बन रहा है, ठीक है, ये फर्क है। ठीक, अब ये क्या है,
न्यूमेरिकल्स। अच्छा, न्यूमेरिकल्स बनाया जाए अभी कि वेट, चलिए ये क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कनकेव मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन द ऑटोमोबाइल हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इतना मीटर। एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसमें, रियर व्यू यानी ऑटोमोबाइल में, जो पीछे का चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो ड्राइवर जो है वो पीछे का चीज़ देख पाए, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक मिरर, दैट इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और उस कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है हमको, क्या दिया हुआ है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहला काम लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ r = 3 मीटर, ठीक। अब देखिए ये कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, और हमको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर का ये है ये जो कन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है, यानी वो प्लस में होगा, यानी r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर +3 मीटर। ये हम लोग खुद से पता करना पड़ेगा कौन जो है पॉजिटिव हो कौन नेगेटिव, वही साइन कन्वेंशन हम बताएं, ठीक है। यू मस्ट नो द साइन कन्वेंशन, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अगर बस जो है कहाँ पर रखा है, अगर बस जो है उस मिरर से 5 मीटर दूरी में है, यानी बस क्या है, ऑब्जेक्ट है या इमेज है, बस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो कितना मीटर में, 5, तो बस कितने मीटर में, 5 सेंटीमीटर दूर में है, ठीक। तो बोल रहा है कि हमको उसका पोजीशन बताइए। इफ द बस इज लोकेटेड एट द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमको बोल रहा है कि बस का पोजीशन बताओ कि कहाँ पर है, कि लेफ्ट में है कि राइट में है ना, मिरर के लेफ्ट में है या राइट में है, और उस बस के जो इमेज उसका नेचर बताओ, वो वर्चुअल है या इरेक्ट है, और साइज ऑफ द इमेज बताओ कि ये इमेज का साइज क्या है, ठीक है। तो हमको 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा, पता है। अच्छा, इसको फिर से रिफ्रेश, लेट मी रिफ्रेश दिस क्वेश्चन। ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और हम आपको क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्व, ये r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ आपको कितना, +3 सेंटीमीटर, ठीक। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर बस, यहाँ हमने बस को रखा है, ठीक है। बस कितने दूर में है, बस जो है वो -5 सेंटीमीटर, मतलब इस पोल के 5 सेंटीमीटर दूर में। माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, अगर ये यही बस अगर ये इधर होता, अगर ये इधर होता तो हम प्लस में लिखते हैं, ठीक। अब हमको फाइंड कर रहे हैं, क्या बोला है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, और उसका नेचर भी, अगर नेचर फाइंड करना है तो वी हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमको वी, नेचर मतलब वी, कि हमको नेचर जो मतलब वी, मतलब हमको पोजीशन, ये पोजीशन क्या मतलब, ये इस जो मिरर है उसके राइट साइड में है, उसके लेफ्ट साइड में है, या राइट साइड में, ये हम मेरा पोजीशन बताएगा। अगर इमेज इधर बन रहा है तो वो पॉजिटिव यानी राइट साइड में, यानी बिहाइंड द मिरर। अगर वो लेफ्ट साइड में बन रहा तो नेगेटिव यानी एट फ्रंट ऑफ मिरर। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिरर इमेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1/f = 1/v + 1/v। अब इसको कैसे बनाएं, अप्रोच देखिए, मेरे पास मेरे पास u है, u हमको दिया हुआ, ठीक, बट हमको फाइंड करना है v, ठीक, बट हमको f नहीं दिया हुआ है, तो हमको ये बात पता है कि
R इज इक्वल्स टू 2f, ये हमको पता है। अच्छा, हम बता R इक्वल्स टू 2f, ठीक। तो f इक्वल्स टू R/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में, तो f निकालना है। तो R कितना दिया हुआ हमको, R दिया हुआ 3/2, यानी f क्या हो जाएगा 1.50 मीटर, f इक्वल्स टू इतना, तो f इक्वल्स टू 1/50 मीटर। ये समझ में आ गया, ठीक है। और 1/v हम 1/u क्या दिया हुआ -5, ठीक। अब हमको क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करना, तो m1 ये हो जाएगा 50 और ये -1/5, तो हमको u फाइंड करना है, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे। 50 इक्वल्स टू ये माइनस में, ये रहा प्लस में हो जाएगा 1/5, ठीक। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है आंसर, v कितना आ रहा है, v कितना आ रहा है, v कितना आ रहा है, ये प्लस 1.15 है ना, प्लस 1.15। देखिए यहाँ प्लस ही है, यहाँ तो जब सॉल्व कीजिए ये प्लस में ही आएगा, ठीक है, ये प्लस में ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस आ गया। दैट मीन्स इसका पोजीशन कहाँ पर है, ये इमेज कहाँ बना रहा है, इधर बना रहा है, इमेज जो है ये इधर कहीं बना रहा है। कितना सेंटीमीटर है इसके इमेज, यहाँ कहाँ कहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, बट कितना 1.5 सेंटीमीटर में, सॉरी 1.15 सेंटीमीटर, 1.15 सेंटीमीटर के इधर बन रहा है, मतलब ये राइट साइड में, इसलिए प्लस आया। तो इसका अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉरी इसका इमेज का पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया, सॉरी इसका पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, नहीं, एट फ्रंट ऑफ द मिरर, एट फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये रियल है कि ये इन्वर्टेड है, इससे पता चल गया कि ये रियल नहीं है, सो ये वर्चुअल है, वर्चुअल है। क्यों कि वर्चुअल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव आया है इसका और वो राइट साइड में बना है, ठीक है, इसलिए ये निकल गया। अब हम क्या निकला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सॉरी हाइट ऑफ इमेज, यहाँ है ना क्वेश्चन, सो हाइट ऑफ इमेज ये है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। हमको ये याद रखना है कि हमारा क्या निकला, v इज इक्वल्स टू क्या निकला, वो याद है, v इज इक्वल्स टू प्लस 1.5 इतना निकला, ठीक है। अब देखिए, अब क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ इमेज। तो हमको क्या पता हाइट ऑफ इमेज का क्या है, ये हमको दिया हुआ, ये हमको पता है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू h'/h, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखना है हमको निकालना है ये हाइट ऑफ इमेज। तो क्या इससे निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है और मैग्नीफिकेशन भी नहीं दिया हुआ है ना। हमको दिया हुआ क्या, हमको अच्छा ये भी एक फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू -v/u। अब देखिए इसमें मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमको ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो m इज इक्वल्स टू -v कितना है, प्लस कितना है, ये बाई v कितना दिया हुआ है, सॉरी v कितना दिया हुआ, ये u कितना दिया हुआ, ये -5, ये माइनस कटम, यानी m इज इक्वल्स टू प्लस 1.15 मीटर। ये हमको m निकल गया। हम m क्यों निकालें, m इसलिए निकालें क्योंकि हमको पता है कि m इज इक्वल्स टू h'/h। हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना था। जब तक हम मैग्नीफिकेशन नहीं निकालेंगे तब तक हमको हाइट ऑफ इमेज कैसे मिलेगा। इसलिए हमको ये दिया हुआ है, इस फॉर्मूले के मदद से हम मैग्नीफिकेशन निकालें, अब निकल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर साइज ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ इमेज नहीं,
हाइट का मतलब क्या हो गया, एच डैश, बस साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक, इसलिए आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़िएगा यहाँ पर। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो फिर से बना रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो हमको वी कितना हम निकालें, प्लस 1.15 भाई यू कितना है, सॉरी वी कितना है, वी कितना है -5, सॉरी ये ख़त्म। तो m इज इक्वल्स टू 1.15 बाई 5, ये आप सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करके कितना निकला, ये निकला प्लस 0.23 है ना, m इज इक्वल्स टू 0.23 मीटर। ठीक है, ये आ गया मेन क्वेश्चन। m इक्वल्स टू प्लस 0.23। ठीक है, इसका कोई ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये सॉल्व होगी। अब आपका होमवर्क रहा कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला, दिस इज़ योर SW। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर इफ़ क्वेश्चन नहीं बनता देन आई विल हेल्प यू टू मेक। आप बहुत अच्छे से बनाइए ये। अगर न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनता है तो एग्ज़ाम में आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाइएगा, दिमाग में डाल लीजिए ये बात। ठीक है, ओके। अब ये न्यूमेरिकल्स बनाइए, नेक्स्ट लेक्चर में ये हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से बनाएंगे। ओके, बाय।